अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामाईन, एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान हाजिर खिदमत है। सामाईन, तुर्कश ड्रामा उर्तगल आजकल हमारे कौमी टेलीविज़न चैनल पर दिखाया जा रहा है। तुर्की का ये ड्रामा सीरियल 60 से ज़्यादा ममालिक में मकामी ज़बान में डबिंग करके दिखाया जा रहा है। इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडिया, मिस्र और सऊदीया समेत कई ममालिक में इसको दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मगर आज हम इस वीडियो में उन पाकिस्तानी उलमा कराम का जिक्र करेंगे जिन्होंने उर्तगल ड्रामा को देखने पर न सिर्फ ज़ोर दिया बल्कि इसकी तरगीब दी, और उन उलमा कराम के दलाइल भी सुनेंगे जिन्होंने इस ड्रामा को देखना नाजायज़ और हराम करार दिया। साथ ही साथ हम कुछ मारूफ और नामवर इल्मी शख्सियात का जिक्र भी ज़रूर करेंगे जिन्होंने इस ड्रामा को बहुत अच्छा या बहुत बुरा कहा। सबसे पहले इस ड्रामा पर रद्द-ए-अमल जामिया बनोरिया कराची के एक आलम मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहिब ने दिया। उन्होंने अपनी जामिया की वेबसाइट पर एक सवाल के जवाब में कहा कि ये ड्रामा चूँकि नामहरम औरतों के किरदार को शामिल करते हुए बनाया गया है, इस्लाम में नामहरम औरत को देखना सख्त मना है, लिहाजा उर्तगल ड्रामा का देखना हराम और नाजायज़ है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे मुफ्ती अकमल अतारी साहब की। उन्होंने ड्रामा को हराम और नाजायज़ करार देने की बजाय इसमें मौजूद मवाद के मुताबिक राय देने पे जोर दिया। मुफ्ती अकमल अतारी साहब ने मज़ीद क्या कहा, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। देखिए, मसला ये है, मैं इस पर थोड़ी सी बात अर्ज़ कर देता हूँ कि असल फिल्म या ड्रामा नहीं है कि फिल्म देखने वाला, ड्रामा देखने वाला जहन्नमी है, गुनाहगार है। असल है बुरा मंजर, वरना पूरी कुरान हदीस उठा ले, फिल्म ड्रामे का नाम ही नहीं होगा। असल चीज़ तो ये है कि जो चीज़ को देखना हराम करार दिया है, नामहरम औरत को देखना, फुहश मंजर देखना, फुहश कलामी सुनना, गलत चीज़ आ रही है उसके ऊपर, ये असल में मना है। अब ये चाहे फिल्म में हो, चाहे ये ड्रामे में हो, चाहे किसी इदारे के अंदर हो रहा हो या कहीं पर भी, ये मना है, ठीक है ना। इसी तरीके से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक चीज़ होती है, हम उसको नावल कह देते हैं, फिल्म है, ड्रामा है, लेकिन उसमें कोई फुहश चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि इस्लाही मौजू पर तैयार करदा फिल्म है जो सिर्फ, मैं मिसाल देता हूँ, सिर्फ मर्दों पे मुश्तमिल एक फिल्म है जिसमें एक इस्लाही मामले को लिया गया है, पूरा एक ड्रामा एक फिल्म सी बना ली है, कोई औरत ही नहीं है उसके अंदर, मिसाल फर्ज कर लें, और बड़ा इस्लाही है कि किस तरीके से हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, कैसे नहीं, और आधा पौने घंटे की वो एक डॉक्यूमेंट्री थी, वो ख़त्म हो गई। एक ड्रामा था, बाकायदा बनाया और वो ख़त्म हो गया। मुझे बताया कि ड्रामा देखना, ये वाला ड्रामा देखना गुनाह होगा। इसका मतलब ये हो कि ड्रामा देखना, फिल्म देखना, इसको ना कहें कि ये गुनाह है, बल्कि ये कहें कि अगर उसमें ये चीज़ें हुई तो देखना गुनाह है, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो देखना सही है। बाज़ औक़ात इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बाज़ औक़ात ड्रामे या इस किस्म के जो मूवीज़ तैयार की जाती हैं जिसमें, मैं फ़र्ज़ कर ले, खुराफात ना हो, वो इस कदर जो अच्छे मौज़ूआत पर होती हैं, अच्छे टॉपिक पे इस कदर असरअंदाज होती हैं कि शायद बहुत कोई शख्स वाज़ नसीहत भी सुने तो उसके दिल पे असर ना हो, लेकिन इस किस्म के मनाजिर उसके दिल पे इतने अच्छे असरअंदाज होते हैं कि उसके दिल की दुनिया बदल जाती है। लिहाजा ये वजाहत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर किसी ने ऐसी कोई मूवी देखने का इरादा किया जिसमें कोई फोश चीज़ ही नहीं है, जिसमें ख़राब चीज़ ही नहीं है, और उसमें एक अच्छा मतलब मैसेज दिया गया है, तो फिर चाहे लाइट आ रहे चाहे लाइट चली जाए, वो गुनाहगार नहीं होगा। लिहाजा, और अगर वाकई गलत चीज़ थी तो फिर वो गुनाह बिल्कुल उसके नाम अमाल में लिखा जाएगा। जी सामाईन, आप बात करते हैं मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब की। उनका कहना है कि इस ड्रामे का मकसद तो बहुत बेहतरीन है, मगर नेकी को उजागर करने के लिए भी गलत रास्ते का इंतखाब नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस उर्तगल ड्रामे में नामहरम औरतों के साथ साथ मौसीकी का इस्तेमाल भी किया गया है जो कि शरअन हराम और ममनू है, लिहाजा उर्तगल ड्रामा देखना हराम है। मुहतरम सामाईन, एक और आलिम दीन ने उर्तगल ड्रामा देखने की इजाज़त तो ज़रूर दी है, मगर साथ एक एहतियात भी ज़रूर बताई है। एहतियात क्या है, आइए जानते हैं। मैं भी ये कह रहा हूँ कि जो हमारे नौजवान हैं, अगर वो इस ड्रामे को देखना भी चाह रहे हैं तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि जहाँ पे औरतें आएँ वहाँ पे अपने नज़रों की हिफाजत करो। कुल लिल मोमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, ये अल्लाह का अमर है कि अपने नज़रों की हिफाजत करो, अल्लाह ताला ने अमर दिए। अब मैं ये कहूँ नहीं, मैं इस्लाम सीख रहा हूँ, तो इस्लाम आप सीख तो रहे हैं लेकिन उसका तरीका भी तो सही होना चाहिए ना। आप ये थोड़ी कि सिर्फ इस्लाम सीख रहे हैं, मैं म्यूज़िक भी है। तो मेरी राय ये है कि अगर आप ड्रामा को देखना भी चाह रहे हैं
तो जहाँ पे नामहरम औरतें आए अपने नज़रों की हिफाजत करें, ये लड़कों को मैं कह रहा हूँ। और लड़कियां भी अगर देख रही है इस ड्रामे को तो बाज़ उलमा के नज़दीक मर्दों को देखना भी जायज़ नहीं है। तो जो म्यूज़िक आता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक, उस पर थोड़ा ख्याल ये करें कि उसका देखें क्या उसका अल्टरनेटिव आप खुद ढूंढें कि वो म्यूज़िक से मैं बच जाऊँ, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी आ रहा है। मोहतरम सामीन, अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ उलमाए कराम ही इस ड्रामे के ख़िलाफ़ हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। जी हाँ, एक मारूफ फिल्मी अदाकार यानी शान शाहद ने उर्तगल ड्रामा को कौमी टीवी चैनल पर दिखाए जाने की मुखालफत की है, बल्कि इसे रोकने का मुतालबा भी किया है। ट्विटर पर एक ट्वीट के जवाब में उनका कहना था कि अपनी सकाफत और कौमियत की बजाय किसी और ज़बान का ड्रामा सरकारी टीवी पर चलाना मुनासिब नहीं है। हमारे पास अपनी इंडस्ट्री मौजूद है जिसे प्रमोट करके हम भी बेहतरीन कारकर्दगी दे सकते हैं। मोहतरम सामीन, आखिर में हम बात करेंगे एक मारूफ इल्मी शख्सियत कासिम अली शाह की, जिन्होंने उर्तगल ड्रामा की ना सिर्फ बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है बल्कि मुस्लिम उम्मा बलखसूस नौजवानों को ये ड्रामा देखने पर बहुत ज़ोर दिया है। उनका कहना था कि उर्तगल ड्रामे ने हमें यह भी बताया कि औरत हमेशा पर्दे में और मर्द हमेशा दाढ़ी में ही सजता है। मोहतरम सामीन, उर्तगल ड्रामा के बारे में मौलाना तारक जमील साहब का मौक़िफ़ जानने की मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। उनका एक बयान भी मुलाहज़ा किया जिसमें उन्होंने एक उस्मानी शख्सियत तुगरल की बहादुरी और जानबाजी और इस्लाम का सच्चा शदाई होने की गवाही दी। मगर क्या उर्तगल और तुगरल एक ही शख्सियत के दो नाम हैं या ये दोनों अलग अलग शख्सियात हैं? मैंने काफ़ी कोशिश के बावजूद ये नहीं जान सका। अगर आप इस बारे में कोई मुसद्दक़ा इल्म रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे इल्म में ज़रूर इजाफ़ा फरमाइएगा। मोहतरम सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आप इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना भी ज़रूर पसंद करेंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम और नई वीडियोज़ आपको मिल सकें। अपना और अपनों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।